हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का सुनामी जो चैप्टर है सेकंड, उसके क्वेश्चन आंसर। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। येस ट्रू, क्योंकि इग्निशियस ने अपनी बीवी, बच्चे और अपने ससुर और साले को खो दिया था। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। क्या संजीव बच के वापस आ पाया था सुनामी के बाद? नो, क्योंकि वो कुक नाम की लेडी को बचाने गया था, तो वो वहीं उसी के साथ बह गया था। नेक्स्ट है मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाई गई थी। फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्माज फादर रियलाइज्ड दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड। अल्माज के फादर को रियलाइज हो गया था कि सुनामी मतलब वो हिट करने जा रही है, तो यस इट्स ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। जो ट्री और जो मतलब उन्होंने पकड़ा था, क्या उसके साथ वो बह गए थे? यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाई डिड टिलीज फादर फैमिली कम टू थाईलैंड। तो टिलीज की फैमिली जो आई थी वो सेलिब्रेट करने आई थी क्रिसमस को, तो हम इस तरीके से आंसर लिखेंगे टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। क्या देखा था भाई? उन्होंने फॉर्म बनते हुए देखा था, बबल्स बनते हुए देखे थे। ठीक है, द राइजिंग एंड फॉर्मिंग द सी वाटर वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। उन्होंने इस तरीके से देखा था। ओके, तो उनकी मम्मा ने और टिली ने ये दोनों चीज़ देखी थी, और टिली ने ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ा हुआ था, उसकी टीचर ने पढ़ाया हुआ था ज्योग्राफी टीचर ने, तो उसे पता था। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। क्या उन सब की वजह से अलार्म हुई, अवेयर हुई थी? नो, आई डोंट थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। वेयर डिड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। अब इसी तरीके के जो मतलब सुनामी का वो कहाँ देखा था टिली ने? तो टिली हैड सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। कहाँ देखा था उसने? उसकी ज्योग्राफी की क्लास में। कहाँ देखा था? ज्योग्राफी की क्लास में। इसीलिए कहते हैं कि क्लास में अवेयर होकर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फैशन ड्यूरिंग हर ज्योग्राफी लेसन इन अ वीडियो। ओके, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। कि स्मिथ की फैमिली और लोग बीच से कहाँ बचकर भाग गए थे? द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू बीच फ्लेड टू द थर्ड फ्लोर। क्योंकि थर्ड फ्लोर पे भाग गए थे वो, थर्ड फ्लोर ऑफ देयर होटल। जो उनके होटल का थर्ड फ्लोर था वो वहाँ जाकर छिप गए थे, मतलब वहाँ बचने के चक्कर में वो चले गए थे। टू एस्केप द सुनामी से बचने के लिए। हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन शी हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। आई थिंक हर ज्योग्राफी टीचर felt pride and satisfaction। क्योंकि देखो क्लास में उसने ज्योग्राफी के टीचर में उसने बहुत आराम से मतलब क्लास को समझा, बहुत केयरफुली सुना, तभी तो उसे याद रहा ना, तभी तो उसने बचा लिया ना। व्हेन शी हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। ओके, तो इस तरीके से उसके टीचर को भी प्राउड फील हुआ और वो सेटिस्फाइड हुई कि मेरा बच्चा क्लास में पढ़ा। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डेड। हाउ मैनी एनिमल्स डेड? वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी।
क्यों कम जानवर मरे? बिकॉज दैट किल्ड 1,50,000 people died. Okay. How many people and animal died in Yala National Park? 60 people and 2 animals died in Yala National Park. क्योंकि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है जिसकी वजह से वो अवेयर हो जाते हैं और उन्हें पहले से ही डेंजर्स का अवेयरनेस मिल जाता है, तो वो अपनी वहाँ से खाली कर देते जगह। वॉट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क? पीपल से दैट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क रैन अवे। वहाँ से वो 1 घंटे पहले ही जा चुके थे क्योंकि उन्हें खबर मतलब उन्हें महसूस हो चुका था। रैन अवे फ्रॉम द बीच एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। सुनामी आने से 1 घंटे पहले वो वहाँ से जा चुके थे। वॉट डिड द डॉग्स इन गेल डू? क्या कर रहा था गेल को डॉग ने? तो द डॉग्स इन गेल रिफ्यूज, उन्होंने मुंह पे मना कर दिया। जहाँ वो डेली रूटीन पे जाते थे ना घूमने, वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि हमें आज नहीं जाना है। इस वजह से गेल की भी जान बच गई थी। ओके, रिफ्यूज टू गो फॉर देयर आउट। When he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? Give reasons for your answer. Which sentence is the text? मतलब क्या उसने फील किया था जब उसको अर्थक्वेक फील हुआ था? उसके बाद क्या उसने करा था? तो नहीं, पहले सबसे पहले तो उसने अपनी टीवी बचाई थी। टीवी को उतार कर ज़मीन पर रखा था, है ना? तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। नो, इग्नीशियस डिड नॉट इमीडिएटली वरी अबाउट अ सुनामी व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक। जब उसे अर्थक्वेक फील हुआ तो उसने कोई भी इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया, ना कुछ सोचा। सो ही पुट द टीवी ऑन द फ्लोर फॉर सेफ्टी। टीवी को बचाने के लिए उसने उतार कर नीचे फ्लोर पे रख दिया था। ओके, द इग्नीशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन after the tsunami struck. The sentence which tells this is two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. तो इस लाइन ने बता दिया था ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है विच वर्ड्स इज द इन द लिस्ट बिलो, कि कौन सा मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं और किस तरीके से हमें करना है कि अब यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, कि हम क्या क्या सोच सकते हैं उसके लिए। आई डोंट नो संजीव वॉज चीयरफुल, कि संजीव चीयरफुल था, और क्या था क्या नहीं आपको पता है वो लिखना है। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव और डैश एंड डैश, संजीव वॉज नॉट हर्टलेस और डैश और डैश। तो अब यहाँ पर अगर हमें आंसर्स लिखने पड़ें तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन माई ओपिनियन। अगर हम अपने ओपिनियन की बात करें तो क्या होगा? द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब संजीव आर ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस। ठीक है, तो अब हम फिल करेंगे। चीयरफुल है, देखो आई डोंट नो इज संजीव वॉज चीयरफुल। एम्बिटियस मतलब जिसका कोई एम्बियस हो, एम हो, तो एम्बिटियस। ह्यूमरस मतलब मजाकिया। आई थिंक दैट ही वॉज ब्रेव, हीरोइक। भाई वो हमारा देखो संजीव हमें क्या लगा क्योंकि वो बचाने गया,
तो इट मीन्स वो ब्रेव तो था ही और हीरोइक था क्योंकि वो कुक की जान बचाने गया था। एंड सेल्फलेस, अगर वो सेल्फिश होता तो उसकी जान बचाने नहीं जाता। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। संजीव वॉज नॉट हर्टलेस, तो हर्टलेस नहीं था, और क्या नहीं था? ब्रैश और केयरलेस, ऐसा नहीं था वो केयरलेस है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ आर मेघना एंड अलमाज स्टोरी सिमिलर, क्योंकि अब यहाँ पर वो दोनों ही अपनी फैमिली में अकेली रह गई थी, इसलिए इनकी स्टोरी सिमिलर है। ठीक है, और दोनों ही बहकर सुनामी बच गई थी। वो एक जो थी वो क्या हुआ था, उसने अपनी जान किस पे बचाई थी? उसने लकड़ी के गट्टे पे चढ़ गई थी, उसकी वजह से उसकी जान बच गई थी मेघना की। बोथ मेघना एंड अलमाज वर स्वेप्ट अवे बाय द सुनामी, वो बह गई थी। एंड दे वर ओनली द सर्वाइवर्स फ्रॉम देयर फैमिली। ठीक है, वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिली पेरेंट वुड हैव रिएक्टेड ऑन हर बिहेवियर? वॉट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन देयर प्लेस? Tilly's parent could have reacted ignoring and understanding. If I were in their place, I would choose understanding. If Tilly's award was to be shared, who do you think she would share it with, her parents or her geography teacher? I think Tilly's award should be shared with her geography teacher. अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन आंसर है। What were the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? Which idea do you think find more believable? The two main ideas are that they either have सिक्स्थ सेंस या फिर उनके पास सिक्स सेंस है टू सेंस द डेंजर्स का खतरा, मतलब उन्हें पहले से फील हो जाता है, और दैट या फिर दे हैव अ मोर एक्यूट सेंस, या फिर कोई अलग से उनके बॉडी में कुछ लगा, जैसे कि अगर वाइब्रेशन होती है जब अर्थक्वेक आता है या कुछ ऐसी घटना होने वाली होती है तो डॉगीज़ को सबसे पहले पता चलता है, तो इनके सेंस ऑफ एयर सुनने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। टू लिसन द अर्थ्स वाइब्रेशन, आई फाइंड द आइडिया ऑफ सिक्स्थ सेंस मोर बिलीवेबल। ये आप लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। कमेंट करके बताना ना भूलें, कमेंट करें ज़रूर, और वीडियो अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाउ वॉज मेघना कितने